स्किन ग्लो करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, वो अगर एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो डेफिनेटली ओवरडोज नुकसान करती है। साइड इफ़ेक्ट उनके होते हैं और शायद हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ हो या नहीं, वो कहना मुश्किल है। एक्ट्रेस मॉडल शिफाली जरीवाला की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनकी मौत की मिस्ट्री बरकरार है। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि दवाइयों का सीधा सीधा कनेक्शन उनकी मौत से जोड़ा जा रहा है। कई सारी वो दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के ले रही थी, तो क्या इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट के जरिए मौत हो सकती है या कोई मौत का कारण बन सकती है? इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर फिजिशियन डॉक्टर गौतम भंसाली जी हैं। सर, मौत इस समय जो है मिस्ट्री कहीं ना कहीं बनी हुई है शिफाली की। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जो दवाइयां उनके जो है घर से मिली हैं और बड़े मात्रा में मिली हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? और मौत, क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं वो मिस्ट्री है? जो भी वॉट एवर इंसिडेंस हुआ है विद दैट सच ए लवली लेडी, इट्स ए हाईली अनफॉर्चुनेट थिंग। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आई नहीं है, सार्वजनिक नहीं हुई है, तो अभी कुछ कहना मुश्किल है कि वो क्या वजह हुई है। ऐसे बता रहे हैं, इनिशियल जो रिपोर्ट आ रही है बता रहे हैं कि हार्ट अटैक हो सकता है या हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हुआ है, शायद उसके बाद में हार्ट अटैक हुआ है। और एक ये भी चीज़ आई है जो शायद उन्होंने अपने पॉडकास्ट में पहले एक्सेप्ट भी किया था कि वो ग्लूटाथियोन, विटामिन ई, सी प्लस मल्टीपल विटामिन के सप्लीमेंट्स वगैरह, जो भी बातें पेपर में आ रही है या जो मालूम पड़ रही है उसके आधार पर लग रहा है कि मल्टीपल विटामिन्स और ये सप्लीमेंट्स वगैरह काफ़ी ले रहे थे। उनके लेने की वजह से जनरली नहीं होता है, बट यस, अगर आप ओवरडोज लेते हो, विदाउट डॉक्टर के सुपरविजन में लेते हो, विदाउट डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन लेते हो और अपनी मर्जी से अगर ज़्यादा मात्रा में, जो एक निर्धारित डोज होती है हर मेडिसिन का, चाहे वो ग्लूटाथियोन है जिसके इंजेक्शन भी लोग लेते हैं स्किन ग्लो करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए, वो अगर एक निर्धारित मात्रा से ज़्यादा मात्रा में लेते हो तो डेफिनेटली ओवरडोज नुकसान करती है। साइड इफ़ेक्ट उनके होते हैं और शायद हो सकता है कि उसकी वजह से हुआ हो या नहीं, वो कहना मुश्किल है। अनफॉर्चुनेट थिंग है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। सर, अभी तक जो है ये बात समझ में आ रही है कि 27 तारीख को जिस दिन उनका देहांत हुआ था उस दिन वो व्रत थी, लेकिन व्रत रहने के बाद भी उन्होंने मेडिसिन लिया था। तो क्या वो भी एक वजह हो सकती है कि खाली पेट जो है दवाई लेने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकती है? इसका कोई जो है कनेक्शन आप देख रहे हैं? जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि खाली पेट कोई दवाई ली है और उसके वजह से हुआ हो सकता है कि लंबे टाइम तक फास्टिंग चल रहा हो सकता है कि हाइड्रेट प्रॉपर नहीं किया हो अपने आप को, हाइड्रेशन अच्छा नहीं हो, या हो सकता है कि लंबे टाइम तक भूखे रहे हो, उसकी वजह से गिडीनेस, चक्कर वगैरह आया हो, उसकी वजह से बीपी कम हुआ हो और ये सब इश्यू हुआ हो। सिर्फ खाली पेट एक गोली लेने से या एक इंजेक्शन लेने से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इश्यू हुआ होगा, बट मल्टीपल चीज और एक के बाद एक कंस्टिट्यूएंसीज होते जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन होते हैं, दैट लीड टू मे बी डिहाइड्रेशन की वजह से हो, मे बी ड्रग ओवरडोज, मल्टीपल थिंग्स। क्या चीज हो सकती है वो तो कहना पोस्टमार्टम बताएगा, बट यस, लोगों को ये कहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर के सुपरविजन के कोई भी दवाई, नॉट ओनली ये ग्लूटाथियोन टाइप की या बहुत सारे सप्लीमेंट वगैरह है वो, प्लस आजकल एक एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, मोंजेरो इंजेक्शन, ओजेम्पिक इंजेक्शन, वो भी लोग अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ओवरडोज में ले रहे हैं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी कई जगह मिलती है वो ले रहे हैं। वो सब चीज़ें डॉक्टर की बिना सलाह के नहीं लेना चाहिए। सर, कार्डियक अरेस्ट जो मल्टीविटामिन्स जो है लेते हैं सेलिब्रिटीज, खासतौर पे जैसा कि आपने कहा एंटी एजिंग जो है जनरली वो लोग दवा लेते हैं, तो क्या उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट किसी भी समय पे आ सकता है? जैसे कई बार हमने देखा है सेलिब्रिटी अचानक से जो है जिम में समय बिता रहे होते हैं और वहां पर कार्डियक अरेस्ट आ जाते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है? जी डेफिनेटली। जो ये कार्डियक अरेस्ट का मतलब बेसिकली होता है कि आपका हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर ले। हार्ट आपका एक पंप का काम करता है, जैसे एसी होता है, एसी काम करता है, उसमें अगर पंप आपका बंद हो जाएगा तो एसी चौकअप हो जाएगा। ऐसे अगर हार्ट बंद हो जाएगा तो वो जो रिलेटेड, चाहे वो हार्ट की मसल है, चाहे बाकी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स है, चाहे ब्रेन, किडनी, लीवर, वहाँ सब जगह पर ब्लड सप्लाई हार्ट करता है, हार्ट की तरफ से होती है। ब्लड सप्लाई मतलब बाकी सारे ऑर्गन को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। अगर वो कम होने लगता है, हार्ट अटैक के अलावा अगर हार्ट अरेस्ट में जाया, मतलब पंप आउट नहीं हुआ, तो पेशेंट के जाने की संभावना रहती है। उसके होने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, न केवल मेडिसिन, न केवल इंजेक्शंस, बट अगर कोई मेडिसिन और प्लस आपकी बॉडी में अगर कोई और जो दूसरी कुछ प्रॉब्लम हो,
कई बार पेशेंट अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का रहता है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन का रहता है, कुछ एडेड चीजें होती है और वो उसमें अगर एक नुकसान का काम करती है तो उसकी वजह से हार्ट अटैक आने की भी संभावना रहती है। जिम में जैसे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जरूरत से ज़्यादा करते हैं, आपको 5 किलो उठाना है, 10 किलो उठाना है, लेकिन पहले दिन पे 20-20 किलो उठाने लग जाते हैं, सडनली ओवर डाइटिंग करने लगते हैं कि हमको 6 पैक बनाना है। ये सब चीज़ें गलत है। ओवर डाइटिंग, ओवर एक्सरसाइज, कोई भी चीज़ ओवर, वो ठीक नहीं है। आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से जो चीज़ें जैसे जरूरत है डॉक्टर के हिसाब से, और एक प्रॉपर जो डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट और डॉक्टर के गाइडेंस में ही करना चाहिए। आजकल आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे हर दूसरा तीसरा आदमी एक तरह से सलाह देता है। हर कोई आदमी डॉक्टर बना हुआ, कोई कहता है कि ये मत खाइए, ये मत पीजिए, कोई दालचीनी बोलता, कोई क्या बोलता। अननेसेसरी शरीर की जो रचना है वो बिगड़ती है। सडनली आपकी बॉडी में चेंज करते हैं तो चेंजेस आते हैं और वो आपकी बॉडी अडप्ट नहीं कर पाती है और उसकी वजह से फाइनल नुकसान होता है हार्ट को, और हार्ट की वजह से लोग जा रहे हैं। एपिलेप्सी जो है को लेकर भी उन्होंने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट के इंटरव्यू में बताया था कि लगभग 15 से 20 साल तक वो उस चीज से काफी ज्यादा जूझती रही हैं। तो उसकी चूंकि अब मेडिसिन एक 15 से 20 साल एक लंबा समय होता है, उसकी मेडिसिन ले रही हैं, फिर मल्टी विटामिन्स ले रही हैं और जो है एंटी एजिंग के जो है दवाइयां ले रही हैं। आपको लगता है ये भी एक वजह हो सकता है तरह तरह की बीमारियां लेना विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट सजेशन जो है डॉक्टर्स के लेना? कोई भी मेडिसिन, चाहे वो पैरासीटामोल भी क्यों ना हो, वो भी नुकसान कर सकती है आदमी के शरीर को। ब्रूफेन की गोलियां लोग बहुत बीच में खाते थे, उसकी वजह से किडनी खराब बैठते थे। आज की डेट में देखेंगे कि किडनी के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। सो मेरा ये कहना है कि कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर के सुपरविजन के, एक्सपर्ट होना चाहिए साथ में, तभी आप लीजिए। आप जिम में भी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो जिम ट्रेनर के साथ करते हैं, आप ऐसे नहीं करते हैं। सो हर चीज के एक एक्सपर्टाइज होते हैं, उनकी सलाह के साथ लेना चाहिए। नहीं लेने पे और बिना सलाह के, बिना अपनी मर्जी के कोई भी काम करते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में काफी, आप अगर अखबार में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे कि लोग बोलते हैं कि मैंने एक महीने में 10 किलो वजन कम कर दिया, 15 किलो वजन कम कर दिया। वो अच्छी बात नहीं है। एक महीने में आइडियली आपका बॉडी वेट अगर आप डाइट से, एक्सरसाइज से कम करते हैं तो 3 किलो, मैक्सिमम 4 किलो, उससे ज्यादा करना ठीक नहीं है। आपकी बॉडी अडप्ट ही नहीं कर पाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म आपको अलाउ नहीं करेगा। सो ये जो चीजें आजकल एक फैशन चला हुआ है इन सब चीजों का, एंटी एजिंग का और पतला होने का। एंटी एजिंग के लिए लोग ग्लूटाथियोन ले रहे हैं, जो जाओ कोई भी जा रहा है, कोई भी इंजेक्शन लगा रहा है, उसके रिएक्शंस हो रहे हैं। अभी एक यंग लड़का था, यूएस से यहाँ आया हुआ था, उसको लगा कि मेरी स्किन और ग्लो करनी चाहिए, किसी ने बोला कि चले जाओ, उससे जाके ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन लिया। शाम को 10 बजे 11 बजे मेरे पास फोन आया, साहब सडनली हार्ट पाल्पिटेशन कर रहा है, धड़कन बहुत तेज बढ़ गई थी। इमीडिएटली मैंने उसको बुलाया कैजुअलिटी में, वी गेव मेडिसिन, एलर्जिक रिएक्शंस उसको हुआ और लकीली वो तो खैर फोन किया, आ गया हमारे पास तो बच भी गया। सो मेरा ये कहना है कि बिना प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस के ओवरडोजिंग मेडिकेशंस नहीं लेना चाहिए, वो शरीर के नुकसान कर सकते हैं। आपका शरीर बहुत कीमती है, आपका अपना शरीर है, इसके साथ किसी और को अलाउ नहीं करना चाहिए खिलवाड़ करने का। आखिरी सवाल सर, आपको इस मौत में सिंपल कार्डियक अरेस्ट डेथ दिख रही है सर कि समथिंग फिशी, इट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड? वो कहना मुश्किल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो ही बताएंगे, अपन इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते, या वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वही इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन जो भी है ठीक नहीं है। हमसे बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर भंसाली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो घटना हुई बेहद दुखद हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज के अंदर स्किन टोन के साथ साथ अपनी जो स्लिम फिगर होती है उसको बनाने के लिए जो एक अजीब सा जुनून होता है, उसकी वजह से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जो दवाइयां लेते हैं उनकी वजह से कार्डियक अरेस्ट जैसी घटना हो सकती है। लेकिन इस मामले में क्या सच है वो जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी तभी पता चलेगा।